कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ज्ञान के बिना हम अपनी कसायों को मंद नहीं कर सकते। ज्ञान के बिना हम लोभादि को अपने भीतर से बाहर नहीं कर सकते। इसीलिए ज्ञान आवश्यक है। धन जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। गृहस्थ जीवन में बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। धन की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है, लेकिन धन के लिए ही भागते रहना, पागलों की तरह उसी में लगे रहना, ये समझदारी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, धन के लिए धंधा करना चाहिए, धन के लिए धंधा करना, लेकिन धंधा अंधा नहीं होना चाहिए। धंधा अंधा का मतलब है किसी भी तरीके से पैसा आने दो, आना चाहिए, चाहे वो हिंसा से आए, चाहे झूठ से आए, चाहे चोरी से आए, चाहे लूट खसोट से आए, कैसा भी आए, आने दो। नहीं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ऐसा धंधा स्वीकार नहीं है। धंधा अंधा नहीं होना चाहिए। जो धंधा करने जैसा है वही करना, जो हमारे जिन शासन को दूषित ना करे वही करना। जिस धंधे से जिन शासन दूषित होता हो, जिस धंधे में हिंसा का प्रश्रय होता हो, हिंसा ज्यादा होती हो, ऐसा धंधा मत करना। बहुत से लोग धंधा करते हुए मछली का जाल बेचने लगते हैं, मछली मारने का जाल बेचते हैं। आप यदि मछली मारने का जाल बेच रहे हो, आप कहोगे तो ये तो प्लास्टिक का, इसमें क्या है कुछ भी नहीं। लेकिन उस जाल का काम मछली को मारना है। यदि आपने उस जाल को बेचा और 2 रुपए तो कमा लिए, लेकिन कितना पाप कमाओगे ये तुम हिसाब नहीं लगा सकते। हमारी दुकान है किराने की, हम दुनिया भर की चीजें बेचते हैं, उसमें मीट मसाला भी बेचते हैं। मीट मसाला भी बेच रहे हैं और सामने वाले ने आकर के आपसे मीट मसाला मांगा और आपने फटाफट उठा करके दे दिया। 2 रुपए तो तुम कमा लोगे, लेकिन जो मीट वो घर में जाके पकाएगा उसका पाप भी तुम्हारे माथे आएगा। क्या जरूरत है ऐसी चीजों को बेचने की? कई लोग ऑल आउट गुड नाइट की एजेंसी ले लेते हैं और एजेंसी लेकर के दुकान में रख कर उसे बेच रहे हैं। वो बेचोगे और खरीदने वाला वो कॉइल लेकर के जाएगा, निश्चित तौर पर वह हिंसा में कारण बनेगा। उसका खामियाजा कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? ये धंधे हमारे हिसाब के नहीं हैं, हमारे द्वारा करने के नहीं हैं। कोई बैठ करके हथियार बेच रहा है, बंदूक बेच रहा है, पिस्तौल बेच रहा है, तलवार बेच रहा है, इन प्रकार की चीज बेच रहा है। इनको बेचने का परिणाम क्या है? वो सामने वाला हिंसा ही करेगा हमारे द्वारा। जैन होने के पश्चात आप बीज की दुकान तो खोल सकते हो, लेकिन कीटनाशक नहीं बेच सकते हो। कीटनाशक बेचोगे वह किसान सीधे जाकर के खेत में डालेगा और उसका पाप कौन भोगेगा? धंधा अंधा नहीं होना चाहिए। और ये खेती किसानी के काम है तो करनी पड़ता है, रखना ही पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि रखना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। उसका पाप हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो काम मत करो
जिनमें हिंसा छुपी हुई हो। ऐसे दस्तावेज तैयार मत करो जो झूठे हों, बेगुनाहों को फंसाने वाले हों, दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले हों। ऐसा यदि आप काम कर रहे हैं, भले आप वकील हो पेशे से, भले आप दूसरे इस प्रकार के काम करते हैं, उसमें यदि किसी बेगुनाह को फंसाया जा रहा है तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये धंधा अंधा है। ये धंधा तुम्हारे द्वारा किया जाने योग्य काम नहीं है। मेडिकल की दुकान यदि तुम्हारी है और मेडिकल की दुकान में दुनिया भर की दवाई है, उसमें ऐसे सिरप आते हैं जिन सिरप में सीधे सीधे गायों का, भैंसों का खून ही होता है, जो डिलीवरी के बाद डॉक्टर महिलाओं को पीने के लिए लिख देता है। आप ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें। नहीं भैया मेरे पास है वो सब कुछ है, ये दवाई नहीं, चले जाने दो उसे। बहुत से ग्राहक हमारे पास आएंगे, कोई एक सिरप नहीं रखेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। ऐसी चीजें हैं। व्यापार करते समय बहुत सोचना पड़ता है, कहीं इस व्यापार से मेरा धर्म तो दूषित नहीं हो रहा है, मेरी अहिंसा तो कलंकित नहीं हो रही है, ये सोचना पड़ता है। इसलिए धंधा अंधा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी करने लगे। हमारे करने जैसे काम है या नहीं ये तो सोचो। हमारे करने जैसे काम नहीं है तो मत करो। इसीलिए धंधा अंधा ना हो, पहली बात। और आपने अच्छा धंधा चुन लिया तो मैं कहता हूं अच्छा धंधा है, करने जैसा है, पर धंधा अंधा नहीं होना चाहिए और धंधा अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। अंधा सुबह 6 बजे दुकान खोल के बैठ गए भाई साहब और रात को 10 बजे लौट करके आ रहे, ये क्या पागलपन है? अरे सुबह 6 बजे दुकान खोल करके बैठ जाओगे तो मंदिर कब आओगे? सुबह 6 बजे दुकान खोल करके बैठ जाओगे तो अभिषेक कब करोगे? सुबह 6 बजे दुकान खोल करके बैठ जाओगे तो पूजा कब करोगे? सुबह 6 बजे दुकान खोल करके बैठ जाओगे तो प्रवचन सत्संग कब करोगे? सुबह 6 बजे दुकान खोल करके बैठ जाओगे तो आहार कब दोगे? सुबह 6 बजे दुकान पर बैठ कर जाओगे तो अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करोगे? मैं तुमसे पूछता हूं। है अंधाधुंध लगे सुबह से पागलों की तरह। नौकरी करने वाले लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 5 बजे लौट आते हैं। कितने घंटे हुआ? 10 बजे गए तो 7 घंटे और 9 बजे गए तो 8 घंटे। इससे ज्यादा आचार्य सोमदेव स्वामी ने धंधा करने की परमिशन ही नहीं दी। आचार्य सोमदेव स्वामी कहते हैं धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, तीनों पुरुषार्थों को 24 घंटे के 8-8 घंटे देने चाहिए। धर्म के लिए 8 घंटा, परिवार के लिए 8 घंटा और व्यापार के लिए 8 घंटा, तब जाकर के तीनों पुरुषार्थों में बैलेंस बनेगा। ये मैं नहीं, आचार्य सोमदेव स्वामी कह रहे हैं। हमने सब जगह से कटौती करके, धर्म से कटौती की, परिवार से कटौती की और सारा समय हमने धंधे के लिए दे दिया। एक ही पुरुषार्थ है क्या? नहीं, धर्म भी बढ़े, धन भी बढ़े और परिवार का सुख भी बढ़े, इसकी परमिशन हमारे आचार्यों ने प्रदान की है। अंधाधुंध मत करिए, पागलों की तरह बेहताश मत भागिए। अभी ढेर सारे तुम्हारे फागी के लोग होंगे जो दुकान खोल करके बैठ गए होंगे ऐसी ठंड में भी। मंदिर आने के लिए बोलो बहुत ठंड है, और दुकान जाने के लिए बोलो तो, अभिषेक करने के लिए बोलो तो गर्मी में करूंगा, होली के बाद, अभी नहीं। हेलो, ऐसे लोग मिलेंगे तुमको। सुबह से जाकर के बैठ गए, भले एक ग्राहक ना आए लेकिन बैठे हैं भाई साहब। क्या करोगे आप? होंगे नहीं होंगे भागी में? हैं? ऐसा कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो?
साथियों, भागी अकेला नहीं, पूरे देश में इस किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे। हर गांव, हर नगर, हर शहर में मिलेंगे, जो अंधाधुंध लगे हैं, सुबह से शाम तक लगे हैं। बेटा छुट्टी आ जाती है, कहता पापा प्लीज कहीं घुमाने ले चलो ना, पापा प्लीज कहीं तो चलो, पापा प्लीज देखो ना वो चले गए, मेरा दोस्त चला गया, उसके पापा लेके गए हैं। हाँ बेटा अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी सीजन का टाइम है, 8 दिन बाद चलेंगे, 8 दिन में पापा प्लीज चलो ना। बेटा बस ये सीजन निकल जाए, 15 दिन बाद चलते हैं, पापा प्लीज। हाँ बेटा चलते हैं, देखना भी कितना काम है, बस चलेंगे जल्दी से। पूरी छुट्टी निकलने को आ जाती है, बच्चा प्लीज बोल बोल करके स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम, बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्या बोलते हैं? अभी मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है, आज तुम्हारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, एक दिन बेटे का आएगा, जब तुम मरने के करीब रहोगे तो बेटा कहेगा पापा प्लीज मरना मत, मेरे पास जलाने की फुर्सत नहीं है। क्या करोगे आप? इतने व्यस्त कि अपने परिवार के लिए, अपने घरवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं। सोशल बनिए, अपना समय थोड़ा सा समाज के और परिवार के लिए निकालिए, नाते रिश्तेदारों के लिए निकालिए। आज हम सबके साथ उठेंगे बैठेंगे, सबके पास आएंगे जाएंगे, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हमारे साथ भी सैकड़ों लोग खड़े नजर आएंगे। आज आप किसी के साथ जाने को राजी नहीं हो और तुम सोचो कि लोग तुम्हारे पीछे भागे, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। जो सबका साथ देता है सब उसका साथ देते हैं, जो सबके साथ आता जाता है सब उसके साथ आते जाते हैं। तुम्हारी डिक्शनरी में हमेशा ना, और तुम लोगों से सोचो कि मेरे काम के लिए सबकी डिक्शनरी में रहे हमेशा हाँ। नहीं, तुमने ना 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 कहा है, तो अब लोगों का वक्त है, वो भी कहेंगे ना ना ना। साथियों, जिंदगी को जीना सीखो। धर्म के लिए समय देने का वक्त आए तो धर्म के लिए दो। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे मंदिर में बैठे रहो, लेकिन सुबह का वक्त मंदिर में बैठने का है तो मंदिर में बैठना चाहिए। कितने बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, मैं सुबह देखता हूँ वे लोग मंदिर में आकर के, कोई महिलाएं पूजा कर रही है, कोई अभिषेक कर रहे हैं धोती दुपट्टा पहन करके। यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है भागी का। भगवान 7:30 बजे से पांडुशिला में बैठ जाते हैं और 9 बजे तक नहाते हैं। जो आता है तब जल डालता है, जो आता है सब कुछ कर रहा है। पर क्या नहीं है, व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। भगवान तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं, तुम भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे हो। जब आए तब भगवान का अभिषेक, जब आए तब तुमने वो जल डाल दिया। ये कोई शंकर जी है क्या कि जब जिसका मन में करे 1 लोटा जाकर के जल डाल के आ जाए? ये जिनेंद्र भगवान की आराधना है। इसे बिल्कुल शास्त्रोक्त रीति और रिवाज से, विधि और विधान से एक समय में सामूहिक रूप से करना चाहिए, तब जाकर के मंदिरों में अतिशय बढ़ता है और आनंद बढ़ता है। जो जब पहुंचता है कभी भी, अभी मान लो कि कोई व्यक्ति पूजा करने लगा, बढ़िया चल रही है, इतने में एक महिला आई, भैया थोड़ा अभिषेक दिखा दे। उसने अपनी पूजा को रखा एक तरफ, उठाया कलश, यहाँ ये तो चल रहा है। जिसके मन में आता है वो डलवा देता है जल, और वो जल पर ढल डाला और उसने ताली बजाई, ऐसे हाथ गंदोदक, उसने उठाया रुमाल ऐसा निचोड़ दिया, तबीयत खुश हो गई। ये अभिषेक है?
ना कोई विधि, ना कोई विधान, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, कुछ भी नहीं, सीधे चालू। एक सिस्टम बनाओ, इस प्रकार से की जाने वाली क्रियाएं पुण्य कम पाप ज्यादा देती है। हर व्यक्ति को अभिषेक के लिए तैयार रहना चाहिए। युवाओं की कमी है यहां पर मंदिरों में। बड़े बड़े आपने मंडल बना लिए, चाहे पद्म पुरुष यात्रा संघ हो, चाहे मुनि भैया वृत्ति संघ साधु सेवा समिति हो, चाहे और दूसरे कोई मंडल हो। आप सबसे मैं कहूंगा कि अपनी जवानी का उपयोग सिर्फ सोने में बर्बाद मत करिए। सुबह उठ करके भगवान जिनेंद्र की सेवा करना प्रारंभ करिए। सुबह एक साथ भले टाइम आप सेट कर लो कि सुबह 7:30 तो जल्दी हो जाता है, 8 बजे सामूहिक रूप से अभिषेक होगा, सामूहिक रूप से शांति धारा होगी और सामूहिक रूप से सभी लोग एक साथ अभिषेक देखेंगे। भगवान का प्रक्षाल होगा और विधिवत भगवान को वेदिका पर व्यवस्थित विराजमान कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़े कि 1.5 घंटे भगवान बैठे ही हैं तुम्हारे इंतजार में। और यदि प्रक्षाल हो भी गया, कई बार तो ऐसा तक हुआ है कि भगवान पूरे पूछ गए, फिर भी एक भक्त भाग के आया, उसने आकर के नहीं मैं तो करूंगा भाई, उसने फिर अभिषेक कर दिया। साथियों, ये विनय है या अविनय है, इस पर विचार करना चाहिए। ये सही है या गलत है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। तभी जाकर के सामाजिक सुधार हो सकता है, अन्यथा ये बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं अनवरत चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी और ऐसे ही हम अपने आप को धर्मात्मा मानते रहेंगे। मैं सबसे कहता हूं, एक व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का निश्चित समय है और स्कूल से आने का निश्चित समय है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।